हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम डिपॉजिट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने कुछ फेरो एलाइड मेटल देखे थे। फेरो एलाइड मेटल में वी हैड आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, ये सब क्रोमियम, ये सब चीज़ हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे एल्यूमिनियम। बट एल्यूमिनियम इज नॉट अ फेरो एलाइड मेटल। तो ये क्या है? दिस इज अ लाइट मेटल। ठीक है, लाइट मेटल के कैटेगरी में आता है, नॉट फेरोअलाइड मेटल। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि जिस तरीके से आयरन, मैंगनीज एंड क्रोमियम एक फेरोअलाइड था, ये फेरोअलाइड नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है। आयरन सॉरी एल्यूमिनियम इज नॉट अ फेरोअलाइड, इट इज अ लाइट मेटल। हम इसको एज अ लाइट मेटल कंसिडर करते हैं। और आयरन जाना ही जाता है इसका लाइट वेट के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है। देन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मतलब कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के लिए भी जाना जाता है। मेनली हम इसको इलेक्ट्रिक वायर एज अ केबल मेनली हम यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं रिगार्डिंग द एल्यूमिनियम। सो हर एक चीज़ डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। जब हम यूज़ देखेंगे वहाँ पर और अच्छे से हर एक चीज़ हम देखेंगे। तो सेम इससे पहले भी जिस तरीके से हमने फेरो अलाइड मेटल देखा था, यहाँ लाइट मेटल में भी हम सेम देखेंगे। विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, देन हम आएंगे मिनरलोजी पे। आफ्टर दैट यू हैव द ओरिजिन, देन मोड ऑफ अकरेंस। ठीक है, मोड ऑफ अकरेंस, देन आफ्टर दैट इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर दैट विल सी यूजेस। ठीक है, ये सब चीज़ हम देखते हैं और देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपसे कुछ ये छुपा नहीं है, यू ऑल नो, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द एल्यूमिनियम। ठीक है। सो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबुंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ये आप सभी को पता है कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर मतलब अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन देखते हो, ये स्टार्ट होता है ऑक्सीजन से, देन सिलिका, एल्यूमिना, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, टिटानियम, देन हाइड्रोजन एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरीके से मतलब ये जो एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द अर्थ क्रस्ट। तो क्रस्ट पे, नॉट ऑन होल अर्थ। होल अर्थ का कंपोजिशन कुछ अलग रहेगा, आयरन थोड़ा आगे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ओवरऑल देख रहे हैं, बट यस टोटल अर्थ से हम अभी क्या देख रहे हैं? क्रस्ट का। मीन्स इफ दिस इज जस्ट, मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ, इफ दिस इज योर कोर, दिस इज योर मेंटल, और ये अगर आपका क्रस्ट है, तो विद इन द क्रस्ट हम बस ये एक छोटा सा थीन लेयर के बारे में देख रहे हैं। एक्चुअली इट इज नॉट थीन। आप अगर देखो 35 किलोमीटर थिक रहता है इन एन एवरेज क्या, अर्थ का क्रस्ट। बट अगर आप इसको ओवरऑल देखते हो तो इट इज वेरी थीन। ठीक है, तो ठीक है, ये सब चीज को बाजू में रख के हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यस, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबुंडेंट मेटल। मेटल में मोस्ट अबुंडेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन इज नॉट लाइक मेटल भी नहीं है। ठीक है, आपको पता है सिलिकॉन क्या है, तो उस पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि +4 चार्ज का वहाँ पे, +4 चार्ज का वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, कंस्टिट्यूट अबाउट 8.07% ऑफ द क्रस्ट, फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट मेनली इन बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में ही मेनली आपको आयरन मिलता है कंबाइंड स्टेट, सॉरी एल्यूमिनियम मिलता है कंबाइंड स्टेट में। ओके, देन यू कैन से थर्ड मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो होता क्या, जो अभी मैंने बताया था, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तो एज अ एलिमेंट ये थर्ड नंबर पे आता है, बट एज अ मेटल ये सबसे ज्यादा अबुंडेंट है। ठीक है, यस, सिलिका जैसे मैंने बताया +4 यहाँ पर चार्ज का कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसको आप आज मेटल भी बोल सकते हो। मीन्स सेमी, मतलब सेमी का एक कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, तो केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, द ओनली ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। आपको पता है विच इज एन एग्रीगेट ऑफ गिब्साइट, बोहेमाइट एंड सम काओलिनाइट। ठीक है, ये सब चीजें हैं। दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट आपको एग्जैक्टली याद हो जाए, नो, जस्ट ये आपके मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि एल्यूमिनियम का बैकग्राउंड यूज कहाँ है, कैसे वो मिलता है, जस्ट उसका वो अबुंडेंट कितना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन, जस्ट यू नीड टू नो। ओवरऑल आपको एक आइडिया है। एल्यूमिनियम इज लाइट स्ट्रॉन्ग, देखिए यही है, एल्यूमिनियम जाना ही जाता है उसका लाइट वेट के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, एंड गुड कंडक्टर।
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीज़ों के लिए ही एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं और आप भी जानते हो, डे टू डे लाइफ में आपने देखा ही होगा ये सब जगह पे एल्यूमिनियम को यूज़ होते हुए, ठीक है। मेजर यूजेस इंक्लूड एयरक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ठीक है, किचन वेयर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉक्साइट इज ऑल्सो यूज्ड इन एब्रेसिव रिफ्रैक्टरी केमिकल्स में है। वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज इन 90 कितना था, 17.9 मिलियन टन था 1990 में, ठीक है। ये बात है 2000 से भी पहले की। एंड इंडियाज कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन उस टाइम में था अबाउट 450,000 टन्स। तो आउट ऑफ दैट इतना इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था वर्ल्ड प्रोडक्शन पे। तो उस टाइम पे 1990 के टाइम पे इंडिया का रैंकिंग कितना था, 10th इन द वर्ल्ड, ठीक है। लाइक बट जो लीड कर रहे थे उस टाइम पे इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिना इज यूएसए, यूएसएसआर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना। दीज आर द कंट्री व्हिच वर लीडिंग एट द टाइम ऑफ 1990। बट इन रिसेंट अगर आप देखते हो 2025 का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, दीज आर जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन फॉर योर नॉलेज, नॉट टू राइट एग्जैक्टली इन योर एग्जाम पेपर। लाइक एग्जाम में तो आपको कोई इंट्रोडक्शन पूछता ही नहीं है, ठीक है। और एडिशनली आप अगर कुछ लिख पाओ सो इट्स बेटर, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप अगर मतलब सब्जेक्टिव भी लिख रहे हो, दे विल आस्क फ्रॉम द मिनरलोजी, राइट द मिनरलोजी ऑफ एल्यूमिनियम, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम, origin of the aluminium, Indian distribution of the aluminium, like that they will ask, okay, not introduction। और यूज भी बहुत रेयरली कोई पूछता है। तो ये सब जनरल चीज आपको पता होना चाहिए। बट यस, व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ टॉपिक तो बैकग्राउंड में आपको एक नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं 2025 का बात करूं, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पे एक पे आता है, यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, 4-5 हम देखेंगे जस्ट, ठीक है। एक पे आता है चाइना, जो कि 60% अकेले कंट्रीब्यूशन करता है वर्ल्ड प्रोडक्शन का इन 2025 आज पर द रिपोर्ट गिवन आई ए आई क्या है, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी मतलब डेटा दिया गया है, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, देन कमिंग टू द सेकेंड में इंडिया है जो कि 6% दे रहा है। बट ये देखिए 6% में ये सेकेंड में है, मतलब 50% से ज्यादा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन चाइना ही कर रहा है। देन यू हैव द रसिया इन 5th, कनाडा एंड 6 में यूएई, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। एंड तो इंडिया देखिए 10 से सेकेंड पे आ गया, इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली कुछ जो इंडस्ट्री बन रहे हैं, मतलब आफ्टर 1990 जो भी इंडस्ट्री डेवलप हुए हैं, तो वो क्या क्या इंडस्ट्री है जो मेजरली आप सभी को पता होगा। नालको आपने नाम सुना ही होगा, हिंदाल्को, ठीक है, आपने ये भी सुना होगा। देन बाल्को, तो ये सब आपने सुना। नाल्को किस लिए मतलब जाना जाता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसको आप बोलते हो। हिंदाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम आप इसको कॉरपोरेशन बोलते हो, ठीक है। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी इसको आप बोल रहे हो। तो दीज आर द मेजर इंडस्ट्री व्हिच आर प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम इन द इंडिया, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज को रखते हैं साइड पे। कमिंग टू द टॉपिक, तो मिनरलोजी क्या है? तो यस, मिनरलोजी बहुत इसमें वास्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, लाइक क्रोमाइट। बट यस, अगर आप आयरन का और मैंगनीज का बात करो कंपैरेटिवली, ये बहुत ज्यादा मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ था, आपको याद करना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर उतना याद करने को नहीं पड़ेगा, हुआ है बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो बस 4 ही मिनरल है और 4 ही ओर है जिससे आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हो। बट मेनली एज अ बॉक्साइट यू आर गेटिंग द एल्यूमिनियम एंड कंपोजिशन इज नियर यू, लाइक इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ बोहेमाइट और डायस्पोर का, बोथ हैव द सेम कंपोजिशन Al2O3 एंड H2O। देन गिब्साइट Al2O3 3H2O, ठीक है। तो बॉक्साइट का क्या है, जनरल टर्म फॉर द ओर। तो ओर के लिए ये बॉक्साइट जो है हम एक जनरल टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मेनली आपको गिब्साइट, बोहेमाइट एंड डायस्पोर कंबाइनली मिलता है। मीन्स यू कैन से बॉक्साइट इज अ मिक्सचर ऑफ बोहेमाइट, डायस्पोर एंड गिब्साइट, ये तीनों मिलके बॉक्साइट बनते हैं। और बॉक्साइट इज नॉट अ ओर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक जनरल टर्म है जिसको आप मेनली यूज करते हो, ठीक है, जिसमें ये सब चीज रहते हैं। तो यही है इसका मतलब, आप बोल सकते हो मिनरलोजी इट इज नॉट दैट मच हार्ड, तो इजीली आपको रिमेम्बर हो जाएगा। बोहेमाइट डायस्पोर का सेम ही है कंपोजिशन,
ठीक है, इसका कंपोजिशन देखो, ये वेरी करता है, बॉक्साइट का कंपोजिशन आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर याद क्या रखना, ये कंपोजिशन थोड़ा सा आपको याद रखना है। गिब्साइट में 3H2O रहता है, यहाँ पर 1H2O, और एल्यूमिनियम सॉरी बॉक्साइट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डायस्पोर और बोहेमाइट का 1H2O आप बोलो, और गिब्साइट का 3, बाकी Al2O3 तो रहेगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम का। तो जैसे हमेशा से ही हमने देखा है, क्या देखा है, ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट का हमने एटॉमिक वेट देखा है। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स दे विल आस्क इन क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली आपको कभी भी एटॉमिक वेट नहीं पूछेगा, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, तो बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम 98% अगर देखो क्वेश्चन में ही मेंशन रहता है। बट ठीक है, हम अगर याद करते हैं, क्योंकि समटाइम्स यू विल सी कि आपको मतलब बोल दिया जाता है एक मिनरल है जिसमें इतना परसेंट मतलब आयरन है, ठीक है, सॉरी, मतलब सोच लीजिए एक मिनरल है हेमाटाइट, इन हेमाटाइट यू हैव दैट मच परसेंट ऑफ आयरन। सिमिलरली डायस्पोर में इतना एल्यूमिनियम है। तो ये कैसे पता चलता है? तो वो बहुत इजी चीज है, जस्ट ये सिर्फ चीज याद रखना है। तो इससे पहले भी हमने देखा था, लाइक इसका हमने देखा था, जस्ट फॉर योर रिमाइंडर एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सब चीज हमने कवर किया था, तो आप बताना, जस्ट मैं लिखूंगा और आप रिमाइंड करो। इतना अभी तक हमने कर लिया है। तो ऐड हुआ है एल्यूमिनियम, इसका मैं 27 लिख दे रहा हूँ। आपको पता है ऑक्सीजन का कितना है 55, सॉरी एल्यूमिनियम का, नॉट एल्यूमिनियम, सॉरी आयरन, आयरन का कितना है 55.85। सेम अगर सल्फर का बात करो, ये भी हमने इससे पहले देख लिया, ये कितना था 32, एंड ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 आपको पता है, और मैंगनीज का 55, क्रोमाइट का 52, सिलिकॉन इज 28, और कुछ हम छोड़ रहे हैं क्या? ये सब कार्बन को हम छोड़ रहे हैं, कार्बन इज नथिंग बट 12। ठीक है, तो ये कुछ उतना हार्ड नहीं है, आपको भी पता है, आपने मतलब बेसिक केमिस्ट्री में ये सब चीज सीखा है। थोड़ा सा हम इसको फिर से ओवरव्यू कर रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं, आप समझ लो, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो इजीली। तो निकालना क्या है, अभी अगर मैं बोलूँ आपको, कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन बोहेमाइट और डायस्पोर? ठीक है, आप बोलोगे कर लेंगे। तो कैसे करना है, फॉर्मूला लिख लो बोहेमाइट या डायस्पोर का, Al2O3 इंटू H2O, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, देन यू विल गेट। तो यहाँ पर करना क्या है, Al2O होल टोटल मास से Al2 को हम मतलब क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इंटू 100 कर दो, एंड पुट द वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू योर 27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27 प्लस 16 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, यही है ना। तो इसको आप अगर अगेन सॉल्व करते हो, तो you will get the value 54 and divided by 120 approx multiplied by 100, so 45% अप्रोक्स आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो ये कैसे पता चला हमें, आपको याद रखने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बुक में देखते हो तो बाजू में लिख देगा आयरन परसेंट, आयरन का, सॉरी नॉट आयरन, मैं कंटिन्यूसली आयरन ही बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम का परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देता है बाजू में 45%। बट हाउ? तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं। तो आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसमें इतना परसेंट है, इसमें इतना परसेंट है फॉर इंडिविजुअल मिनरल, क्योंकि आगे चल के और भी हम कॉपर देखेंगे, लीड, जिंक देखेंगे, अदर कुछ मिनरल भी देखेंगे। तो हर एक जगह पे इंडिविजुअल और का आपको परसेंटेज याद रखना पॉसिबल नहीं है। सो सिंपल ये मतलब वेट परसेंटेज को याद रखिए और पुट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट, इफ इट इज रिक्वायर्ड, नहीं तो छोड़ देने का, ठीक है। देन कमिंग टू द बॉक्साइट, जो कि मिनरलोजी में जो मैं बोला था आपको बताऊंगा। तो बॉक्साइट का जो जनरल फॉर्मूला है Al2O3 एंड NH2O। तो देखिए बोहेमाइट, डायस्पोर, बॉक्साइट, ठीक है, गिब्साइट, गिब्साइट में क्या था Al2O3 इंटू 3H2O, यहाँ पर भी सेम था Al2O3 इंटू H2O, यहाँ पर भी सेम था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है Al2O3 इंटू NH2O। अब N वेरी कर सकता है 1 to 3 के बीच में। इफ गिब्साइट है तो N3 रहेगा, बोहेमाइट डायस्पोर है तो N1 रहेगा। तो ठीक है, इसके बीच में ये वेरी करेगा। बॉक्साइट इज नॉट अ सिंगल मिनरल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, सिंगल मिनरल ये नहीं है। तो इसको आप एज रॉक बोल सकते हो या फिर एक कंपाउंड मटेरियल बोल सकते हो, जिसमें कि आपको गिब्साइट, बोहेमाइट एंड डायस्पोर एंड सम अदर इम्प्योरिटीज आर देयर ऑल्सो, ठीक है। अगर इम्प्योरिटी नहीं रहता तो फिर और क्यों बोलते हैं, डायरेक्टली तो हम एल्यूमिनियम में मिल जाता ना। तो ऑब्वियसली सम इम्प्योरिटी इज देयर, ठीक है।
तो एल्यूमिनियम परसेंटेज इन बॉक्साइट वेरीज कंसिडरेबली। तो एल्यूमिनियम का परसेंटेज वेरी करेगा, क्यों? क्योंकि किसमें वेरी कर रहा है? बॉक्साइट में। अब बॉक्साइट का कंपोजिशन क्या है? गिब्साइट है, बोहेमाइट है, डायस्पोर है। तो डिपेंड करेगा बॉक्साइट का परसेंटेज कितना, सॉरी डिपेंड करेगा कि गिब्साइट का परसेंटेज कितना है, बोहेमाइट का परसेंटेज कितना है, डायस्पोर का परसेंटेज कितना है और इम्प्योरिटी कितना है उस पर्टिकुलर बॉक्साइट में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बॉक्साइड है और स्टैंडर्ड फिक्स है कि एक बॉक्साइड है मींस उसमें इतना परसेंट गिब्साइट होना ही चाहिए, इतना परसेंट बोहेमाइट। नो, नेचर में ऐसा नहीं चलता है। तो ये प्रोपोर्शन वेरी करेंगे, किसका किसका, गिब्साइट का, बोहेमाइट का, डायस्पोर और जो भी इम्प्योरिटी या फिर अदर मटेरियल है, तो ये परसेंटेज वेरी करेंगे। आज फॉर द परसेंटेज ऑफ दिस मटेरियल, बॉक्साइट का जो भी आपका मतलब बॉक्साइट में एल्यूमिनियम का परसेंटेज जो आपको मिलेगा वो इस ये मटेरियल के ऊपर, ये चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बॉक्साइट खुद इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आज लैटेराइट आपको ये मतलब मिलेगा। ठीक है, तो लैटेराइट जो रहता है नॉर्मल, जो हम लैटेराइट बोल रहे हैं, आप आयरन डिपॉजिट में भी आपने लैटेराइट देखा था। तो कंटेन Al2O3 लेस देन 40% एंड Fe2O3 20 to 30% लैटेराइट में ये सब कंस्टिट्यूएंट रहता है। व्हेन लैटेराइट कंटेन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन 50% इट टर्म आज बॉक्साइट। तो ये देखो, लैटेराइट को आप बॉक्साइट कब बोलोगे? ठीक है तो दोनों सेम चीज। ठीक है, दोनों सेम ही दिखेंगे आपको, मतलब नेकेड आई से आपको उतना ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। जस्ट यू विल गेट अ वेरिएशन इन कलर ओनली। वो भी अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप कलर से पकड़ पाओगे। ठीक है, आप अगर एल्यूमिनियम मतलब एज अ जियोलॉजिस्ट एल्यूमिनियम माइंस पे काम कर रहे हो या फिर एज ए एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट यू आर वर्किंग विद द एल्यूमिनियम ओर, देन ओनली यू विल गेट इजीली। अदरवाइज एक नॉर्मल आप जियोलॉजिस्ट को दो, हाँ अगर उसको बहुत अच्छा नॉलेज है देन ही कैन इजीली रिकॉग्नाइज। बट यस, आप अगर फ्रेशर हो या फिर आप माइंस फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, देन यू कैंट लाइक डिस्टिंग्विश बाय नेकेड आई कि ये इसको आप लैटेराइट बोलोगे या आप इसको बॉक्साइट बोलोगे। बट यस, लॉजिकली लैटेराइट और बॉक्साइट में डिफरेंस क्या है? अगर एल्यूमिनियम कंटेंट इज ग्रेटर देन 50% देन उसी लैटेराइट को आप बॉक्साइट बोल सकते हो। बट अगर वो नहीं है देन यू कैंट से इट एज अ बॉक्साइट। टेक्निकली मतलब आप नहीं बोल सकते, आप बोलने के लिए तो आप बोल लोगे कि हाँ चलो इसको आपको लग रहा है ये बॉक्साइट है, बट नो, टेक्निकली लॉजिकली इट विल बी बॉक्साइट व्हेन द एल्यूमिनियम कंटेंट विल ग्रेटर देन 50%। ठीक है, तो ठीक, एल्यूमिनियम मीन्स Al2O3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो Al2O3 में से भी फिर एल्यूमिनियम को आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि Al2O3 इज नॉट एल्यूमिनियम। Al2O3 में से भी आपको Al2 है एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय Al2O3, जो आपको मैंने वेट परसेंटेज का बात बताया। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। बट यस, इफ Al2O3 इज ग्रेटर देन 50 देन लैटेराइट विल बी योर बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट मेनली अकर इन थ्री फॉर्म्स। व्हाट आर दीज फॉर्म्स? तो वो फॉर्म क्या है? पीजोलिटिक और ओलिटिक फॉर्म में आपको मिलेगा। देन पोरस एंड स्पॉन्ज, और के आज पोरस और स्पॉन्ज, और भी आप उसको समटाइम्स यू विल गेट, मतलब ये स्ट्रक्चर बॉक्साइट में दिखता है। ठीक है, एंड अमोर्फस और क्ले, ये सब रूप में या फिर इसी के आकार में, इसी स्टाइल में आपको बॉक्साइट मिलता है। तो वन बाय वन देखते हैं पीजोलिटिक और ओलिटिक क्या, ये टर्म आप पहले से ये टर्म से एक्वेंटेड हो। दीज आर नथिंग बट द फॉर्म्स ऑफ अ मिनरल। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ अ मिनरल मतलब जब आपने मिनरलोजी पढ़ा होगा, ठीक है, तो मिनरल का फॉर्म को डिस्क्राइब करते हो, क्या वो रेडिएटिंग है या वो एसिकुलर है, ठीक है, क्या वो ब्लेडेड है। तो सिमिलरली क्या वो बोट्रोइडल है? तो जैसे बोट्रोइडल आपको मैंगनीज में सिलो मिलेन वगैरह दिखा रहे थे। ठीक है, तो सिमिलरली पीजोलिटिक एंड ओलिटिक इज अ टर्म यूज फॉर ग्लोबुलर शेप बॉडी। ठीक है, कुछ इस तरीके से राउंड रोड आपको दिखेगा। ठीक है, राउंड राउंड दिखेगा, मतलब मटर के दाने के जैसा। बट यस, तो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे पीजोलिटिक कौन है ओलिटिक कौन है? तो वो भी आपको मैं भी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देन पोरस एंड स्पॉन्ज, और तो पोर दिखेगा आपको स्पॉन्ज की तरह, एंड अमorphous और क्ले। तो इमेज दिखाता हूँ और भी अच्छे से क्लैरिटी आपको आएगा। तो इसमें अगर आप देखो, ये जो मतलब राउंडेड शेप दिख रहे हैं आपको, ये कहीं ना कहीं इट इज अ बिट लार्जर एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पर शेप आप देख सकते हो, मतलब मेजोरिटी जो है ये स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस। अगर वन ये है, टू ये है, इन बिटवीन वन टू द, मतलब वो जो राउंडेड शेप है, मेजोरिटी राउंडेड शेप इज ग्रेटर इन sample 1, ठीक है, कंपेयर टू sample 2। सो इफ दैट राउंडेड शेप इज ग्रेटर देन 2 mm, तो आप मतलब जो पीस साइज का रहता है तो उसको आप पीजोलिटिक बोलोगे। इफ स्मॉल एग मतलब फिश का एग, अब ये मत समझना ये मुर्गी का अंडा है, फिर तो आप बोलोगे मुर्गी का अंडा तो बहुत बड़ा रहता है पीस से। ठीक है,
ओलिटिक मीन्स एग लाइक मीन्स ये जो आप बोल सकते हो, इट्स लाइक आप अगर कभी मछली का, फिश का अगर अंडा देखे हो तो बोल पाओगे, ठीक है। तो इट इज स्मॉलर देन 2 mm, देन ओनली यू कैन से इट एज अ ओलिटिक, ठीक है। देन पोरस और स्पॉन्ज, और तो ये आप देख सकते हो, स्पॉन्ज आपके सामने मैंने रख दिया, ये किस तरीके से पोरस दिख रहा है, तो स्पॉन्ज का लुक किस तरीके से है। सिमिलरली ये भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। देन ओनली यू कैन से इट एज अ पोरस और स्पॉन्ज, और अमोर्फस रहता है, ठीक है। बॉक्साइट है ये, देखिए ये लैटेराइट है, ये बॉक्साइट है, ये भी बॉक्साइट है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देखो, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द लैटेराइट एंड बॉक्साइट, ठीक है। ये लैटेराइट, ये भी मतलब लैटेरिटिक बॉक्साइट है, बट ये प्योरली आपको बॉक्साइट दिख रहा है। तो कलर का वेरिएशन आपको समझ में आता है, यहाँ पर रेडिश है, यहाँ पर थोड़ा सा रेड प्लस व्हाइट, यहाँ पर ज्यादा आपको व्हाइटिश दिख रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू आर मूविंग टूवर्ड्स द बॉक्साइट। तो यही कलर वेरिएशन है यहाँ पर आपको, इसी को ही आप यहाँ पर लैटेराइट बोल रहे हो, बिकॉज ये 50% से कम है, क्या, Al2O3। यहाँ पर भी आप लैटेराइट बॉक्साइट बोल रहे हो, बट यहाँ पर भी उतना नहीं है। बॉक्साइट आप जब क्लियरली बोल रहे हो, दैट मीन्स इट इज Al2O3 ग्रेटर देन 50%। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। एंड इसी को ही आप अमोर्फोस और क्ले टाइप का बोलते हो, मतलब यहाँ पर कुछ उस तरीके से, जैसे हम ओलिटिक बोल रहे थे, स्पॉन्ज टाइप बोल रहे थे, यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर ये क्लियरली मतलब कुछ स्ट्रक्चर में दिख रहा, अमोर्फोस टाइप है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिनरलोजी। कुछ इमेजेस देख लेते हैं, लाइक बोहेमाइट कुछ इस तरीके से दिखता है, डायस्पोर का इमेज आप देख सकते हो, ठीक है। मिनरल कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देन यू हैव बॉक्साइट। बॉक्साइट इज नथिंग बट द कंपोजिशन, और इट इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन बोहेमाइट, डायस्पोर, ठीक है, गिब्साइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एल्यूमिना है, यहाँ पर भी। तो अगर आप देखो, द मोर व्हाइटिश यू विल गेट द कलर ऑफ बॉक्साइट, द मोर एल्यूमिना कंटेंट इज देयर। मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली हिंट है, अगर इसका कलर जितना ज्यादा आप व्हाइट देखोगे, उतना ज्यादा आपको एल्यूमिना मिलेगा, ठीक है, हाई ग्रेड का मिलेगा। अगर कलर में व्हाइटनेस कम है, तो देखो अगर इसको मैं एल्यूमिनियम परसेंट के हिसाब से इसको 1 में बोलूंगा, तो ये सेकंड में आएगा। देन दिस इज इन थर्ड, एंड सबसे लो ग्रेड का ये फोर्थ वन। तो हायर ग्रेड इज 1, देन 2, 3, 4। सिमिलरली द मोर ओवरऑल कलर विल बी whitish, द मोर हायर ग्रेड ऑफ दैट और टुवर्ड्स द एल्यूमिना, ठीक है। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। और ये गिब्साइट का भी इमेज है, आप देख सकते हो कितना सुंदर ये दिखता है, किस तरीके से ये आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड मिनरलोजी। नाउ कमिंग टू द ओरिजिन। ओरिजिन को कंप्लीट करके आज रुक जाएंगे, देन नेक्स्ट डे हम देखेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। सो इन ओरिजिन फॉर्म्स मेनली बाई, आप सबको वही पता है एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है, +3। आप अगर जियोकेमिस्ट्री के ऊपर आपका नॉलेज है, तो ये रेजिस्टिव टू द वेदरिंग, तो वेदरिंग को ये मतलब झेल लेता है। ये केमिकली वेदर उतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर इसके ऊपर, मतलब सपोज देयर इज अ रॉक, इन बिटवीन दैट रॉक यू हैव द एल्यूमिना, आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, ठीक है, सिलिका, और भी कुछ कुछ अदर एलिमेंट है, टीआई, ठीक है, सोडियम, ऐसे कुछ एलिमेंट है। यहाँ पर वेदरिंग हो रहा है ड्यू टू द केमिकल एक्शन। बट यस, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या है, उतना कैपेसिटी है कि वो केमिकली उतना जल्दी वेदर नहीं होगा। फिजिकली हो सकता है, भले ये टूट के निकल जाए, बट केमिकली डिजोल्व होकर इतना जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास +3 चार्ज है, सेम आज सिलिकॉन। सिलिकॉन भी केमिकली उतना जल्दी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो रेसिडुअल ओरिजिन से ही ये बनता है। रेसिडुअल ओरिजिन का मतलब क्या होता है, या फिर यू कैन से रेसिडुअल कंसेंट्रेशन। तो रेसिडुअल मीन्स जो बच जाता है, तो इन दैट कंडीशन उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल देके, ठीक है, क्या बताया था कि यस, इन रेसिडुअल ओरिजिन, suppose there is a box, in that box you have the few red balls, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। कुछ रेड बॉल है, एंड यू हैव फ्यू ब्लैक बॉल, ठीक है। तो इसको मैं बोल्ड नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से ही राउंड दिखा दे रहा हूँ।
एंड कुछ येलो बॉल भी है। अब हुआ क्या कि आपने इसमें से क्या किया, येलो और ब्लैक बॉल को निकाल लिया। ठीक है, आप निकाल रहे हो किसको, येलो और ब्लैक बॉल को। अल्टीमेटली अभी आपको क्या ज्यादा दिख रहा है, ऑब्वियसली रेड बॉल इज, इसको रेड कलर में करते हैं, इज हाईएस्ट। दैट डजेंट मीन कि यहाँ पर पहले कुछ नहीं थे, यहाँ पर येलो और ब्लैक भी था, बट यस ड्यू टू द वेदरिंग ये निकल गया। तो ये निकल जाने की वजह से अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में रॉक है, इसमें डोमिनेंस किसका है, रेड का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल कंसेंट्रेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इंटेंस वेदरिंग ऑफ एल्यूमिना रिच रॉक, रॉक मतलब जो रॉक में एल्यूमिनियम है, लाइक ग्रानाइट, साइनाइट, कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम इसमें रहते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, नीस सेल ये सब में तो ज्यादा रहेंगे। देन बसाल्ट, लाइमस्टोन, होंडालाइट, ये सब रॉक है जिसमें आपको एल्यूमिनियम मिलता है। दीज आर द एल्यूमिना रिच। दैट डजंट मीन कि इसी में ही ग्रानाइट के अंदर ही आप खोजने लगो 80% आपका एल्यूमिनियम मिले, नो, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर वेदरिंग इरोजन नेचर इसको मतलब कन्वर्ट करता है और में। ठीक है, तो इसमें से जो भी मतलब चीज थे, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, नॉट, ग्रेनाइट में तो मैग्नीशियम नहीं मिलेगा मेनली आपको, सोडियम, क्योंकि ग्रेनाइट का कंपोजिशन क्या है, क्वार्ट्ज, प्लाजियोक्लेज, प्लाजियोक्लेज भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, क्वार्ज और अल्काली फेल्ड्सपार, प्लाजियोक्लेज बहुत कम रहेगा या फिर ना के बराबर है, तो क्वार्ज अल्काली फेल्ड्सपार में से। ठीक है, अब डिपेंड करता है वो जो अल्काली फेल्ड्सपार है उसका कंटेंट क्या है। तो ठीक है, ये सब में नहीं जाता हूँ मैं अभी, साइनाइड का कंपोजिशन, इसका मतलब मिनरलोजी नहीं बोलता हूँ, बट यस दीज आर द रॉक, उसके अंदर कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का कंटेंट थोड़ा बहुत रहता है। तो विद द टाइम जब एल्यूमिनियम रिच रॉक के अंदर वेदरिंग होता है, तो उसमें से क्या होता है, सिलिका या फिर अल्काली सॉल्युबल बेस्ड लीच आउट, तो सिलिका या फिर अल्काली सॉल्युबल निकल जाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो रह जाता है, लाइक मैंने बताया रेड कलर का बॉल रह गया। तो रह जाने की वजह से उसमें मैक्सिमम अमाउंट एल्यूमिनियम का हो जाता है, क्योंकि बाकी तो निकल के चले गए। ठीक है, तो सम बट नॉट एग्जैक्टली, आपको समटाइम्स थोड़ा बहुत उसमें आयरन मिलता है, टीआई भी मिलता है। ठीक है, वो रहता है, ऐसा भी तो नहीं है ना पूरा निकल के चला जाएगा। पूरा निकल के अगर चला जाता ऑक्साइड, देन प्योरली आपको एल्यूमिनियम मिलता है ना, तो फिर प्रोसेस हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो फिर और को भी तो लेके हम मतलब प्रोसेस करते हैं ना, देन यू आर गेटिंग एल्यूमिनियम। सो सेम, देन जियोकेमिकल का भी कुछ रोल रहता है, लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड एड ब्रेक डाउन। तो जो भी मतलब एसिडिक वाटर अगर आते हैं तो वो क्या करेगा, इजीली रॉक को ब्रेक डाउन करेगा, लीचिंग प्रोसेस को एनहांस करेगा। ठीक है, बट लीचिंग इफेक्टिव कब रहता है, व्हेन पीएच इज 7 to 9। पीएच अगर 7 से 9 है तो बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब सॉल्युबल होता है। ठीक है, मटेरियल एल्यूमिनियम बिकम कंसेंट्रेटेड व्हाइल अदर बेस वर रिमूव। तो एल्यूमिनियम रह गया, बाकी निकल गए। ठीक है, अदर आर मतलब अदर्स एलिमेंट लाइक योर अल्कालीज और मैग्नीशियम, आयरन, जो भी उस रॉक के अंदर थे, डिपेंड अपॉन दैट रॉक कि वो रॉक क्या है, तो वो निकल के जा रहे हैं। देन फेवरेबल कंडीशन का उसका क्या है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, हेवी रेनफॉल, मतलब रेनफॉल उस एरिया में हो मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, होते रहे। देन अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सीजन आते रहे। देन फ्लैट टू जेंटल एंडुलेटिंग टेरेन रहे, एंड गुड सरफेस ड्रेनेज रहे। ड्रेनेज अगर नहीं रहेगा पानी जाएगा कैसे, पानी नहीं जाएगा, इफ वाटर विल नॉट गो देन हाउ इट विल टेक द डिजोल्व मटेरियल, डिजोल्व मटेरियल वहां से निकलेंगे तब तो रेसिडुअल कंसेंट्रेशन में एल्यूमिनियम का कंटेंट इंक्रीज होगा, राइट। So these are the condition, if these condition will like is there is in a terrain in a rock which has the aluminium, then you will get the aluminium ore। ठीक है, देन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मतलब रेसिडुअल ओरिजिन से ही मिलता है, सम टाइम एज अ लाइक सेडिमेंट्री बॉक्साइट में भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये मतलब जो रेसिडुअल या फिर लैटेराइटिक बॉक्साइट जो भी हम बोल रहे थे, वो कैसे मिल रहा है, फॉर्म इन सिटू बाय लैटेराइजेशन ऑफ पैरेंट रॉक, जो डिजॉल्व होकर निकल जाता है। सेडिमेंट्री बॉक्साइट क्या होता है, रेसिडुअल बॉक्साइट मटेरियल इज इरोडेड, तो यहाँ पर रेसिडुअल जो बॉक्साइट है वो भी इरोड हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटेड इन लो लाइंग बेसिन, तो अगर वो इरोड होके निकल जा रहा है और वही डिपोजिट हो जा रहा है तो उसको आप सेडिमेंट्री बॉक्साइट बोलोगे, एज अ सेडिमेंट्री रॉक ये
डिपॉजिट हो रहा है। देन वी हैव द मेटामॉर्फिक बॉक्साइड फॉर्म व्हेन अर्लियर बॉक्साइड आर मॉडिफाइड अंडर मेटामॉर्फिक कंडीशन। तो ये दो भी हैं, बट मेनली हम रेसिडुअल बॉक्साइड को ही कंसिडर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, मिनरलोजी एंड ओरिजिन ऑफ द एल्यूमिनियम। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट feel free to ask in comment section, and thank you for watching.